कुछ ग्वालिनियों ने कहा ये तो नई नई ग्वालन कहाँ से आ गई इतना लंबा घूंघट करके, थोड़ी सुंदर देखने में लग रही है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलती है। नंदरानी से आज्ञा लेती है, बहन मैं भी लल्ला को गोद में लेकर खिलाना चाहती हूँ। नंदरानी की सहज स्वभाव की उन्होंने कहा कि मेरे घर में लल्ला आया है, सारे ब्रजवासी मेरे लल्ला को देख करके, सारे गोकुलवासी मेरे लल्ला को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं। किसी के मन में कोई बदले की भावना नहीं है, न कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना है, सब प्रेम करते हैं अपना लल्ला मानकर। कहा कोई बात नहीं बहन, लल्ला को गोद में ले लो और खिलाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो ऐसा करो, तुम्हारा भी तो बेटा ही है। पूतना भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाती है। भगवान कृष्ण ने पूतना को देखते ही नेत्र को बंद कर लिया। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अभी तक तो लल्ला खूब खिलखिला खिलखिला के हंस रहा था, लेकिन जैसे ही पूतना को देखा नेत्र बंद कर लिया। संतों ने कहा नेत्र बंद करने का मतलब क्या है? कहा नेत्र इसलिए भगवान ने बंद कर लिया कि कहीं मेरे नेत्र मेरे दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए तो इसके भाव बदल न जाए, इसलिए अपने नेत्र को भगवान श्री कृष्ण मीच लिए। ये मारने के भाव से गई थी और भगवान श्री कृष्ण ऐसे कांटा को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखों को बंद कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि जिसमें नारायण की दृष्टि पड़ जाएगी वो अगर अशुद्ध भी होगा तो शुद्ध हो जाएगा, इसलिए मेरे ठाकुर ने आंख बंद कर लिया। और महाराज कहते हैं ये पूतना गोद में लेकर के और आकाश मार्ग में उड़ जाती है, मेरे ठाकुर के मुंह में स्तन लगा देती है। और जब ये आकाश मार्ग में उड़ने लगी तो हमारे ठाकुर जी ने ऐसा स्तन पान किया इसका कि उस क्षीर के साथ में इसके प्राण पखेरु को भी खींच लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ ब्रजांगनाएं आती हैं तो देखती हैं कि पालने में लल्ला नहीं है, और वो जो ग्वालन आई थी लल्ला को गोद में खिलाने के लिए वो ग्वालन भी नहीं है। अब तो चारों तरफ जो है लल्ला को ढूंढने लगे सारे ब्रजवासी, कहाँ गया मेरा गोपाल, कहाँ गया मेरा नंदलाल। तब तक में महाराज कहते हैं कि ये पूतना के प्राण पखेरु भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही खींचा तो ये मूर्छित होकर के और आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और इस पूतना के गिरने की आवाज सारे ब्रजवासियों के कानों में गूंज उठा, सब दौड़ते हुए गए, देखो क्या गिरा है, ये कैसा पहाड़ गिरा है। ब्रजवासी जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके वक्ष स्थल पे भगवान श्री कृष्ण उसके दुग्ध का पान कर रहे हैं, और वहीं से रोते चिल्लाते सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आते हैं नंद जी के यहाँ। नंदराय जी को आवाज देते हैं, बाबा बाबा, पता नहीं कौन सी राक्षसी है जो अपने स्तनों पे श्री कृष्ण को लिटा करके स्तन पान करवा रही है। सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए वहां जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब सभी ब्रजवासी वहां पहुंचते हैं तो लल्ला उछल रहा है, कूद रहा है। नंदरानी ने फौरन लल्ला को गोद में उठाया और महाराज कहते हैं कि भगवान की स्तुति करती है नंदरानी, हे मेरे ठाकुर बड़ी कृपा आपकी है, मेरे लल्ला को काल के गाल से आपने बचा लिया। लल्ला को घर लेकर के आती हैं, ब्राह्मण भोजन कराती हैं, लल्ला को दूध दही घी से गंगा जल से स्नान करवाती हैं, बड़ा दान पुण्य करती हैं, अनेकानेक गौओं का दान करती हैं।
आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित भगवान बाल कृष्ण लीला विहारी कैसी लीला कर रहे हैं, ऐसी बाल लीला कर रहे हैं कि जो सब उनकी लीलाओं को देख करके चकित हो रहे हैं। बताइए 6 दिन का बालक और इतनी विशाल काय दानवी शक्ति को मृत्यु दंड देता है। लगता है कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कहते हैं लागे पियन कृष्ण कर जोरा, लागी करन छुड़ावत सोरा, लागे पियन कृष्ण। वाह भैया, ये हमारे राम सुधर, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में 50 मुद्रा आया है और ठाकुर जी इनकी मनोकामना पूरी करें बिहारी। भगवान कहते हैं कि मैया तू मुझे स्तन पान कराने आई है, तेरा स्तन में पान करूंगा। पूतना कहती है सामुच्च मुच्चलमिति प्रभाषिणी, निस्पी अन्य मनाखिल जीव मरमणि, विवृत्य नेत्रई चरणौ भुजौ, प्रसून्य गात्रा क्षिपति रुरोदः। उतना कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो, मुच्च मुच्च 2 बार कहा और उसके मर्म स्थल में पीड़ा हो रही थी। उसकी आंखें बाहर निकल आई, हाथ पैर पटक पटक कर रोने लगी, पसीने से लथपथ हो गई और उसके घोर शब्दों से पृथ्वी डगमगाने लगी। पूतना अपने श्री रूप में आकर प्राणांत के समय ऐसे गिरी जैसे इंद्र के वज्र से कटकर वृत्तासुर गिर गया था। भयानक आवाज हुई। पूतना ने जब मुच्च मुच्च 2 बार कहा, भाव है कि हे प्रभु मुझे इस लोक और परलोक दोनों से मुक्ति दे दो। भगवान बोले अरे पूतना, पहले तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूँ और जब पकड़ लेता हूँ ना तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। बोलो हरे कृष्णा। जब मैं पकड़ लेता हूँ किसी को तो मैं उसको छोड़ता नहीं। और तू कहती है मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़। कितना सुंदर है मेरे ठाकुर का भाव। ठाकुर को आप पकड़ोगे तो छूटने का डर है, लेकिन जब आपको मेरे ठाकुर पकड़ लेंगे तो छूटने का डर नहीं रह जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यही तो हुआ था। बाली के पुत्र अंगद, बाली को जब राम जी ने बाण मारा तो बाली ने कहा कि हे प्रभु, मैंने कौन सा ऐसा जघन्य अपराध किया है जो एक बहलिए की भांति आपने हमको मारा है। राघव सरकार ने कहा मैंने तुमको कहा मारा है यार, ऐसा क्यों बोल रहे? हमने तुम्हें नहीं मारा है। कहा फिर किसको आपने मारा? तो कहा मैंने तुम्हारे अभिमान को मारा है। कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन करसी नकारा। अरे ओ मूर्ख, तेरी पत्नी ने तुझे क्या बताया था मेरे लिए? बाली चौंक गया। इन लोगों का माइक थोड़ा देख चेक कर लीजिए। बाली चौंक पड़ा। बाली ने कहा महाराज ये तो हमारे घर के अंदर की बात है, तुमको कैसे पता चल गया? तो राघव सरकार हंसने लगे। कहा मैं बिना कानों के भी सुनता हूँ। कहा मैं बिना कान के भी सुनता हूँ, लेकिन
कहा हृदय प्रीत मुख बचन ही कठोरा, अबोला चित ही चरण की ओरा। अब तो चरणों में दृष्टि हो गई, और जिसकी दृष्टि हमारे राघव के, हमारे बिहारी जी के चरणों में होती है ना, उस पे हमारे बिहारी जी की पूर्ण कृपा हो जाती है। आंख से आंख मत मिलाओ, अरे चरणों से आंख को मिलाओ। लोग क्या करते हैं, आंख से आंख मिलाते हैं। अब आंख से आंख मिलाने पर क्रोध उत्पन्न होता है, ये हमसे आंख मिला रहा है। चरणों में आंख मिलाओ, चरणों में दृष्टिपात। कहा बाली एक बात बताऊं, तेरी दृष्टि मेरे चरणों में आ गई है, इसलिए तुझ पे मैं करुणा करना चाहता हूं। बोल, अगर तू कह दे तो तेरे प्राणों को रख दूं अचल कर तन रखूं प्राण। अजय से इतना कहा, बस जैसे बाली कहा सुनो कृपा निधान। कहा हे कृपा निधान, बस बहुत हो गया। कहा मेरे ठाकुर, अब मुझे जीने का शौक नहीं है। या तो आप वादा करें कि जब हमारी मृत्यु हो तो तुम इसी रूप में मुझे दर्शन दो, जिस रूप में आज दर्शन दे रहे हो, और नहीं तो एक निवेदन आपसे मैं करता हूँ। कहा क्या निवेदन करते हो? तो कहा हमारा एक बेटा है जिसका नाम अंगद है। आवाज दिया अंगद। अंगद उठकर खड़ा हुआ, हाँ पिताश्री। कहा बेटा अब हमारा अंतिम समय है, और अपना हाथ मुझको दीजिए। अंगद के हाथ को पकड़ लिया। कहा प्रभु अगर मुझ पे कृपा करना चाहते हो तो ये है तनया मम सब अभिनय बल, कल्याण प्रभु अब कीजिए। गही बाहसुर नर नाया पर दास अंगद कीजिए। काहे नाथ और कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरे लल्ला का हाथ अपने हाथ में पकड़ लो। तो बाली ने कहा जब इस प्रकार से, तो राघव सरकार ने कहा हमारी क्या गर्ज है तुम्हारे बेटे के हाथ को पकड़ने, मैं क्यों पकड़ूं? तो बाली ने यही कहा था कि जिसको पकड़ोगे राम, और जिसको पकड़ोगे राम वो बच जाएगा। जिसको पकड़ोगे राम बच जाएगा, जिसको पकड़ोगे राम बच जाएगा, जिसको पकड़ोगे राम। जिसको पकड़ोगे राम वो तो बच जाएगा। जिसको पकड़ोगे वो तो बच जाएगा। छोड़ दोगे जिसे वो तो डूब जाएगा। छोड़ दोगे जिसे वो तो डूब जाएगा। छोड़ दोगे जिसे वो तो डूब जाएगा। जिसको पकड़ोगे राम वो तो बच जाएगा। जिसको पकड़ोगे राम वो तो बच जाएगा, जिसको पकड़ोगे जय हो तो बच जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे बीच में हमारे ननकी मिश्र जी, बहुत जन उनका मोटे मोटे कहा था। उनकी तरफ से 50 मुद्रा आया है। श्री सीताराम नारायण के चरणों में हमारे बिहारी जी के भगवान से